Hello children, our next topic is Treaty with the Nawab of Awadh Allahabad, Treaty of Allahabad. The English signed a treaty with the Nawab of Awadh at Allahabad in August 1765. Under the treaty, the English were to get rupees 50 lakh as compensation for war and Awadh was to be returned to the Nawab. Nawab of Awadh conceded Allahabad, Kada and adjoining areas to Mughal Emperor Shah Alam. The British were to have complete control over Chunar Fort. The British were to have the right to tax free trade in the territory of अवध. तो इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या हुआ, इंग्लिश और नवाब के बीच में संधि हुई और उस संधि में अगस्त 1765 को संधि हुई. उसके अंदर में ये जो बातें आई कि जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो 50 लाख रुपीस उन्होंने कंपनसेशन लिया नवाब से, क्योंकि युद्ध हुआ था, युद्ध किया है तो 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दो, युद्ध में हमारा बहुत नुकसान हुआ है. और नवाब को वो रुपए देने पड़े और बदले में वो क्या करेंगे, अब नवाब को अवध लौटा देंगे. इसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि इलाहाबाद, कड़ा और बाकी के जो एरियाज थे मुगल एम्परर शाह आलम को दे दिए जाएंगे. और ब्रिटिश के फायदे की बात ये थी कि चुनार फोर्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा और इसके साथ साथ उनको अवध में पूरा टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन होगी, उन्हें कोई भी टैक्स अवध में नहीं देना होगा. इस तरह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई. ट्रीटी विथ मुगल एम्परर शाह आलम. Kada, Allahabad and adjoining areas were taken from Nawab of Awadh and handed over to Mughal Emperor. The company agreed to pay rupees 26 lakh every year to the Mughal Emperor. From Shah Alam, the Mughal Emperor, the company secured the Diwani right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa. Thus, Mughal Emperor became a virtual prisoner of the English company. The alliance with Awadh quelled company's fears from Marathas' attack. In the meantime, Mir Jafar had again been made Nawab of Bengal. तो मुगल एम्परर और शाह आलम के बीच में जो संधि हुई उसका क्या था, कड़ा और इलाहाबाद और बाकी के जो एरियाज हैं वो सारे अवध का जो नवाब है वो मुगल एम्परर को हैंडेड ओवर कर देगा. उसके बाद जो कंपनी ने मुगल एम्परर को पर ईयर 26 लाख रुपीस देना स्वीकार किया और इस तरह से जो शाह आलम था मुगल एम्परर, वह क्या हो गया, वह धीरे धीरे जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके ऊपर आश्रित हो गया और जो बाकी का जो कलेक्शन होता था रेवेन्यू वगैरह का वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो सारा किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया. तो इस तरह से जो मुगल एम्परर था वो एक प्रकार का कैदी बन गया, उन पर पूरी तरह से आश्रित हो गया. और जो ब्रिटिशर्स को फायदा ये हुआ कि मराठास के जो अटैक्स थे उनसे वो फ्री हो गए, क्योंकि जो अवध और मराठास थे वो जब एक थे तो उसमें कंपनी को डर था, लेकिन अभी इन्होंने अवध को अपने कब्जे में ले लिया, उसके राजा को, मतलब उसके जो नवाब था उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो वो डर से फ्री हो गए. उसी टाइम में मीर जाफर जो था उसे फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया. एक्सपेंशन ऑफ East India Company in India. After establishing their sovereignty over Bengal, the British turned their attention towards the south. There were three major powers in the south: the Marathas, the Nizam of Hyderabad, and Hyder Ali in Mysore. It became imperative for the British to keep these powers divided and win the Nizam to their side. उसके बाद जब बंगाल पर उनका कब्जा हो गया पूरी तरह से, तो उन्होंने फिर ब्रिटिश कंपनी जो थी वो किस तरफ मुड़ी, साउथ की तरफ मुड़ी. उन्होंने वहां पर तीन मेजर ताकतें थी, मराठा, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली, और ये आपस में मिले हुए थे. तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और निजाम को लालच देकर अपने साइड कर लिया. इस तरह से उनकी जो पावर थी, एकता की जो पावर थी वो कम हो गई. द एंग्लो मैसूर वार. द रूलर ऑफ मैसूर वाडियार हैड बिकम वीक. हैदर अली वॉज द commander in chief of Mysore army. He was a brilliant general and shrewd diplomat. He usurped the throne and established his authority over Mysore. The British were worried about the increasing power of Hyder Ali. Four wars were fought
for supremacy between the British and Mysore state between 1767 to 1799. The first war was fought during the reign of Warren Hastings. Hyder Ali won the war and forced the British to sign a treaty. By this treaty, both the sides returned the prisoners of war and conquered territories and promised to help each other when attacked by a third party. But the British did not keep their side of the pact. This resulted in the Second English-Mysore War, in which the French company helped Hyder Ali. After Hyder Ali's death, his son Tipu Sultan carried on the war. Ultimately, a peace treaty was signed between English and Tipu Sultan. Tipu Sultan disliked the English. He trained his army in the European style to expel the English from India. Having known the intention of Tipu Sultan, the British declared the Third Anglo-Mysore War. The Nizam and the Marathas were on the side of English, so Tipu had to fight it alone. He was defeated by the British. According to the treaty, Tipu had to give away the most important part of his territory. Tipu again tried to establish his power. He sent his envoys of Arabia, Kabul, Constantinople, France and Mauritius to appeal for help. At that time, the Governor General of the English Company was Lord Wellesley. In accordance to his policy of expansion, he declared the Fourth Anglo-Mysore War. Tipu was beside in his capital, where he met a martyr's death, and the British captured Mysore. मैसूर का जो राजा था वो वाडियार, वो बहुत दुर्बल हो चुके थे और उन्होंने अपना जो सेना नायक था वो हैदर अली को बना दिया। हैदर अली अंग्रेजों की ताकत से वाकिफ था और थोड़ा चिंतित भी था, तो उसने अंग्रेज और 1767 से 1799 तक अंग्रेजों के साथ उसने 4 वार हुई उनके बीच में, और फर्स्ट जो वार थी उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। इसमें जो हैदर अली था वो जीत गया और उसने अंग्रेजों से जबरदस्ती उसने संधि करवाई। तो उसमें जो संधि थी, जो ट्रीटी थी, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर मराठों द्वारा या कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करता है, कोई थर्ड पार्टी अगर आक्रमण करती है तो हैदर अली की अंग्रेज हेल्प करेंगे, और यदि अंग्रेजों के ऊपर कोई करता है तो हैदर अली उनकी हेल्प करेगा। लेकिन अंग्रेज जैसे कि धोखेबाज थे, उन्होंने अपनी ट्रीटी को नहीं निभाया और इसके कारण फिर से मैसूर का युद्ध हुआ, और उसमें जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसने हैदर अली की हेल्प की। इसके कारण और इसी बीच में हैदर अली जो था वो डेथ हो गई उसकी, तो उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने कंटिन्यू किया युद्ध को, और अंग्रेजों अपनी स्थिति को कम होता देख, अपनी दुर्बल होते जा रही थी उसकी सेना, तो उसको देखते हुए उसने अंग्रेजों से फिर ट्रीटी कर ली। तो जो टीपू सुल्तान था वो अंग्रेजों का विरोधी था, भले ही उसने संधि कर ली थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को ट्रेंड करना शुरू कर दिया, और अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चला उन्होंने फिर से एक और युद्ध शुरू कर दिया। तो जो निज़ाम थे और जो मराठे थे वो अंग्रेज़ों से उस वक्त मिले हुए थे, इस कारण टीपू को अकेले लड़ना पड़ा और इसमें अंग्रेज़ों ने उसे हरा दिया। फिर से संधि हुई और उस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को एक बड़ा भाग अपने राज्य का सौंपना पड़ा। फिर कुछ समय बाद टीपू सुल्तान ने फिर से अपनी ताकत को कंट्रोल की बढ़ाया, और इसके बाद उसने अपने जो बाकी के जो दूत थे उनको भी भेजा, अरब भेजा, काबुल भेजा, फ्रांस भेजा, मॉरिशस भेजा, कुस्तुनतनिया, यहाँ कई जगहों पर भेजा कि हमारी हेल्प करो और हम मतलब जो भी होगा हम भी करेंगे। तो उस समय जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेजरी था, और वो अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला नीति पर चलता था। तो उसने फिर से युद्ध छेड़ दिया, और क्योंकि उस वक्त टीपू अकेला ही था और इसलिए वो जो मार्टियर वीरगति को प्राप्त हो गया और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।